हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। हमारा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है, तो उसी का 9th क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं अलग अलग टाइप का कि आपको इसकी लैंग्वेज समझ के इसका डायग्राम बनाना है पहले और उसका क्वेश्चन सोल्व कर सके, ये अप्रोच आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये क्वेश्चन करेंगे। आज देखिए 9th क्वेश्चन क्या है। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. स्टूडेंट्स देखिए अप्रोच हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। और डायग्राम बनाते टाइम आपको ध्यान देना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस का डायग्राम बनाने से ही उसका 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो इसका हम पहले डायग्राम बनाएंगे। देखिए क्या कहा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब स्टूडेंट्स वहां पर एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो यहां पर पहले हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, और स्टूडेंट्स मानिए ये है टावर, ठीक है। अब मैंने टावर की हाइट ज्यादा क्यों ली और बिल्डिंग की हाइट कम क्यों ली। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे क्या कहा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग है ये, इस साइड वाली बिल्डिंग है और ये है टावर, ठीक है। टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर मतलब इस पॉइंट से, और बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके बाद में क्या कहा हुआ है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब टावर का जो टॉप है ये पॉइंट, इसका एलिवेशन एंगल होगा इस पॉइंट से, मतलब फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री। तो देखिए अब अगर ये एंगल 60 डिग्री, स्टूडेंट 60 डिग्री का एंगल मतलब होगा कि ये जो इसके बीच की दोनों लाइंस के बीच का स्पेस रहेगा ज्यादा होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मतलब कि ये एंगल कम रहेगा। कम का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये इसके अपोजिट साइड कम रहेगी, ठीक है। तो अपोजिट साइड अगर 30 डिग्री के सामने वाले अपोजिट साइड किसकी, बिल्डिंग की, तो मतलब बिल्डिंग की हाइट कम होगी। और 60 डिग्री के सामने वाली साइड किसकी है, टावर की हाइट। इट मींस कि जो 60 डिग्री के सामने वाली साइड होगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी ग्रेटर। तो आपको डायग्राम बनाते टाइम ध्यान रखना है, कहीं आप ऐसा मत करना कि बिल्डिंग की हाइट ज्यादा कर दो और टावर की कम, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का ध्यान रखना है कि कितने डिग्री का दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हुआ डायग्राम कंप्लीट। एक साइड और दी हुई है, देखिए इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मतलब टावर, ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं हम ये कि ये पॉइंट आपका है ए बी और ये है सी डी इज द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है ए बी। तो स्टूडेंट सिंपली हमारे पास अब क्या, देखिए हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन में कॉमन होगा। आपके पास अगर डायग्राम बन गया है तो आपको क्या करना है कि जो ट्रायंगल्स वहां पे बनेंगे उन ट्रायंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करना है और फिर हमें जो रिक्वायर्ड साइड है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, देखिए क्योंकि हमारे पास 50 मीटर ये साइड गिवन है, सो वी विल टेक बीसीडी ट्रायंगल फर्स्ट, ओके। सो इन ट्रायंगल बीसीडी 1060, क्योंकि स्टूडेंट्स बीसीडी में हमारा ये एंगल आएगा, ठीक है। 1060 इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू दिस एंगल means DC divided by base BD, side adjacent to angle. So 1060 is equals to √3 and DC is equals to 50. And students BC हमें फाइंड आउट करना है। अब BC हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो देखिए क्योंकि ये BD जो साइड है, सॉरी BD हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, BD ये जो साइड है ये स्टूडेंट्स दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड होगी, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल का यूज करके, मतलब BCD ट्रायंगल से हम यूज करके BD फाइंड आउट करेंगे और उस वैल्यू को हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स तब हम ABD ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे तब, ठीक है। तो यहां से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन BD इज इक्वल्स टू 50 बाय √3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब ये साइड हमारी किसकी इक्वल आएगी, 50 बाय √3 मीटर। अब हमारे पास जो सेकंड ट्रायंगल बची ABD, इसमें अप्लाई कर देंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन सा अप्लाई करेंगे, 1030। स्टूडेंट्स 1030 क्यों अप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें कौन कौन सी साइड यूज करनी है, हमें यूज करनी साइड अपोजिट टू दिस एंगल AB, ठीक है। वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस साइड and the side adjacent to this angle is already given, मतलब जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स का रेशियो हमें यूज करना है और ये दोनों साइड्स का रेशियो हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है
मैंने आपको एक बताया था शॉर्ट ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज रहेगा साइन के लिए एंड बेस बाय हाइपोटेन्यूज रहेगा आपका कोस के लिए। और जो लास्ट आपका रहेगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज यूज्ड फॉर tan थीटा। सो यहां पर स्टूडेंट्स लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABD tan 30 is equals to side opposite to angle 30 is AB and divided by base is BD. Now replace tan 30 by 1 by root 3। स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस में tan की वैल्यू सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी की यूज नहीं होती, साइन की भी कभी कभी यूज होती है और कोस की भी, बट जो मोस्टली को क्वेश्चन में रहेंगे आपके tan 30 45 90 ये वैल्यू आपकी यूज होने वाली 60, ठीक है। अब यहां पर देखिए AB हमें फाइंड आउट करना है, सो इसको एज इट इज रखेंगे एंड BD इज इक्वल टू 50 बाय रूट 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम सोल्व करेंगे तब कितना आएगा 50 बाय रूट 3। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई जो करेंगे तो एक कंप्लीट टर्म यहां पर आ जाएगा 1 के मल्टीप्लीकेशन में। सो 1 इंटू 50 बाय रूट 3 करेंगे तो ये आएगा, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स रूट 3 ऑलरेडी है एंड इक्वल्स टू AB। सो इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास कितना आएगा 50 बाय रूट 3 इंटू रूट 3 3। Now convert this is an improper fraction, convert this improper fraction into mixed fraction। so कितना आएगा स्टूडेंट्स 1 6 and 2 by 3 मीटर। so this is the height of that building। तो लास्ट में हम यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट्स hence the height of the building is 16 and 2 by 3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने स्टूडेंट्स, ये आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट बन गया आपका तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि उस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है, और जो गिवन है स्टूडेंट्स उससे हमें डायग्राम बनाना है। ये आपका मेन स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट्स। अगर आपका डायग्राम सही बना तो आप क्वेश्चन को भी एकदम सही सोल्व करेंगे। अगर आपका डायग्राम ही सही नहीं बना और वो गलत बना आपका डायग्राम तो आप क्वेश्चन को सही तरीके से सोल्व नहीं कर पाएंगे, आपका आंसर आएगा गलत। तो ऐसे आपको स्टूडेंट्स डायग्राम बना के और जो ट्रायंगल हमारे पास वहां बनेंगे उन ट्रायंगल्स में आप सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम अप्लाई कर देंगे और उन साइड्स का रेशियो अप्लाई करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो ऐसे आपका स्टूडेंट जो रिजल्ट है वो आ जाएगा रिक्वायर्ड। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन दैट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।